नमस्ते, आपका पाठशाला 2.0 में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 की इंग्लिश की किताब फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 4 समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। और यकीन मानिए, आज के बाद ये चैप्टर आपको बहुत ही आसान लगने वाला है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले तो एनी फ्रैंक थी कौन, उनका एक छोटा सा परिचय लेंगे। फिर ये जानेंगे कि भाई उन्होंने डायरी ही क्यों चुनी, उनकी जिंदगी कैसी थी, उसकी एक झलक देखेंगे। और हाँ, स्कूल का वो मजेदार किस्सा जब उन्हें चैटरबॉक्स कहा जाता था। और आखिर में कुछ जरूरी सवाल जवाब भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी की हीरोइन से। इनका पूरा नाम था एनीलीज मैरी फ्रैंक, लेकिन दुनिया उन्हें एनी फ्रैंक के नाम से जानती है। वो जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी। यहाँ एनी की जिंदगी के कुछ जरूरी पड़ाव दिए गए हैं। देखिए, 1929 में वो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई। फिर 1942 का वो दौर आया जब उनके परिवार को एम्स्टर्डम में छिपना पड़ा। और बहुत दुख की बात है कि 1945 में, जब वो सिर्फ 15 साल की थीं, एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उनकी मौत हो गई। ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें कि उन्होंने अपनी डायरी कितनी मुश्किल परिस्थितियों में लिखी थी। तो अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे अहम सवाल पर। आखिर एनी को डायरी लिखने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? सोचने वाली बात है ना। एक 13 साल की लड़की, उसे डायरी क्यों लिखनी पड़ी? इसका जवाब किसी और ने नहीं बल्कि खुद एनी ने अपनी डायरी में दिया है। और ये देखिए, उनकी एक बहुत ही गहरी बात, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, मतलब कागज़ में लोगों से ज़्यादा सब्र होता है। एनी का ये मानना था कि कागज़ ही एक ऐसा दोस्त है जो उनकी हर बात सुनेगा, बिना उन्हें जज किए। ऐसा दोस्त जो इंसानों में मिलना मुश्किल था। आप जानते हैं, एनी कहती थी कि उनके पास दोस्त तो बहुत थे, करीब करीब 30 लोग जिन्हें वो दोस्त कह सकती थीं, पर कोई एक भी ऐसा नहीं था जिससे वो अपने दिल की हर बात कह सके, कोई ऐसा जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके। तो मतलब इतनी भीड़ के बावजूद वो अंदर से अकेली थीं। और इसीलिए उन्होंने अपनी डायरी को ही अपना सबसे अच्छा, सबसे सच्चा दोस्त बना लिया। और ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, नहीं, उन्होंने उसे एक प्यारा सा नाम भी दिया, किटी। किटी ही उनकी वो एक सच्ची दोस्त बनी जिसके साथ वो अपनी हर छोटी बड़ी बात शेयर कर सकती थी। तो अब अपने इस नई दोस्त किटी को वो अपने बारे में बताना शुरू करती हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हैं अपने परिवार का, अपनी जिंदगी का, ताकि किटी उन्हें अच्छे से जान पाए। वो लिखते हैं कि उनके पापा ऑटो फ्रैंक जब 36 साल के थे, तब उन्होंने उनकी मम्मी एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक से शादी की। मम्मी उस वक्त 25 साल की थी। उनकी एक बड़ी बहन भी थी, मार्गोट, जो 1926 में पैदा हुई थी। और फिर 1933 में जब जर्मनी में हालात खराब होने लगे तो उनका पूरा परिवार हॉलैंड शिफ्ट हो गया। एनी अपनी दादी को भी बड़े प्यार से याद करती हैं, जिनकी डेथ 1942 में हुई थी। वो एक बहुत ही प्यारी बात बताती हैं कि अपनी दादी के जाने के बाद जो उनका बर्थडे आया, तो उन्होंने सारी कैंडल्स के साथ एक एक्स्ट्रा कैंडल सिर्फ अपनी दादी के लिए जलाई थी। इससे पता चलता है कि वो दिल की कितनी अच्छी थी। चलिए, अब कहानी के सबसे मज़ेदार हिस्से की तरफ चलते हैं। एक किस्सा उनके स्कूल के दिनों का। तो उनके मैथ्स के एक टीचर थे, मिस्टर कीसिंग। एनी उन्हें मजाक में ओल्ड फोगी बुलाती थी, मतलब पुराने विचारों वाले। अब मिस्टर कीसिंग जो थे, वो एनी के क्लास में बहुत ज़्यादा बात करने की आदत से हमेशा परेशान रहते थे। तो सज़ा के तौर पर मिस्टर कीसिंग ने क्या किया? उन्होंने एनी को एक्स्ट्रा होमवर्क देना शुरू कर दिया। पहली बार कहा, चैटर बॉक्स पर एक एस्से लिखो। पर एनी तो एनी थी, वो बाज नहीं आई। तो दूसरी बार एस्से मिला एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पर, मतलब एक ऐसी बातूनी जो सुधर ही नहीं सकती। और हद तो तब हो गई जब तीसरी बार सजा में उन्हें एक पोएम लिखने को मिली, जिसका टाइटल था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। लेकिन इस बार एनी ने जो किया वो कमाल का था। इस तीसरी सजा के लिए उन्होंने एक बहुत ही मजेदार और चालाकी भरा रास्ता निकाला। उन्होंने एक कविता लिख डाली, और कविता भी किस पर? एक बत्तख के परिवार पर, जिसमें जो पापा डक थे, उन्होंने अपने 3 बच्चों को इसलिए मार डाला क्योंकि वो बेचारे बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे। सोचिए जरा। अब हुआ ये कि मिस्टर कीसिंग ने इस मजाक को बिल्कुल सही तरीके से समझा। वो उस कविता से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने वो पोयम न सिर्फ एनी की क्लास में बल्कि दूसरी क्लासेस में भी पढ़कर सुनाई। और सबसे अच्छी बात, उस दिन के बाद उन्होंने एनी को बात करने से कभी नहीं टोका,
बल्कि कभी-कभी तो वो खुद भी एनी के साथ मजाक करने लगे। तो ये मज़ेदार किस्सा तो हमने समझ लिया। अब चलिए कुछ ज़रूरी सवाल जवाब देख लेते हैं, जिससे ये चैप्टर और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला सवाल है कि मिस्टर कीसिंग एनी से गुस्सा क्यों रहते थे? इसका जवाब तो सीधा सा है, क्योंकि वो उनकी क्लास के दौरान बहुत बातें करती थीं। सर ने उन्हें कई बार वार्निंग भी दी, पर जब वो नहीं मानी तो सज़ा के तौर पर एक्स्ट्रा होमवर्क देना शुरू कर दिया। अब दूसरा सवाल, एनी ने अपने बातूनी होने को सही कैसे साबित किया? तो भाई अपने पहले एस्से में एनी ने बड़े मजेदार तर्क दिए। पहला तो ये कि बात करना एक स्टूडेंट का गुण होता है, और दूसरा कि ये आदत तो उन्हें अपनी मम्मी से मिली है, और जो आदत विरासत में मिले उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। और आखिर में ऐसा क्या हुआ कि मिस्टर कीसिंग ने एनी को क्लास में बात करने की परमिशन दे दी? तो इसकी वजह थी वो तीसरी सज़ा, यानी एनी की लिखी हुई पोयम। मिस्टर कीसिंग उसकी क्रिएटिविटी और हाजिर जवाबी से बहुत इंप्रेस हुए। वो समझ गए थे कि एनी ने बड़ी चालाकी से मजाक का रुख उन्हीं की तरफ मोड़ दिया है। उन्होंने इस बात को स्पोर्टिंगली लिया और उसे सज़ा देना बंद कर दिया। तो ये था एनी फ्रैंक की डायरी का वो छोटा सा पर बहुत ही कमाल का हिस्सा। इससे हमें एक यंग लड़की की समझदारी, उसके मजाकिया अंदाज और उसके अकेलेपन, इन सब के बारे में बहुत गहराई से पता चलता है। तो अगर आपको एनी फ्रैंक की कहानी का ये हिस्सा पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी वीडियोस लाते रहेंगे, और अगर आप इसी तरह वीडियोस के जरिए अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।